पाकिस्तान की सीमा से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर एक बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई। इसमें भारतीय सेना के हर एक हथियार का इस्तेमाल किया गया, यानी टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, तोपखाना, रॉकेट लॉन्चर सहित पैदल सैनिक भी इसमें शामिल हुए। सेना के साथ साथ इसमें वायुसेना के फाइटर जेट्स, लड़ाकू हेलीकॉप्टर ने भी फायरिंग की। ये नए जमाने का युद्ध अभ्यास है, इसलिए कम समय में ही बड़ा टारगेट कंप्लीट किया जाएगा। कुल मिलाकर 65 मिनट की एक्सरसाइज में देश के दुश्मनों का मुकाबला करने की प्रैक्टिस हुई और यहां सेना और वायुसेना ने मिलकर दिखाया कि सिर्फ 65 मिनट में लड़ाई कैसे खत्म होगी। रिपोर्ट देखिए। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अब जो भी युद्ध होंगे वो बहुत कम समय के लिए लड़े जाएंगे। कार्रवाइयां बहुत तेज रफ्तार से होंगी और दुश्मन पर हर किस्म की भारी से भारी गोलाबारी की जाएगी। यानी सेना के हर अंग को साथ मिलकर हर हथियार से दुश्मन के ऊपर भारी गोलाबारी करने की जरूरत होगी। भारतीय सेना इस समय थार के रेगिस्तान में एक ऐसी ही मिली जुली फायरिंग एक्सरसाइज, इंटीग्रेटेड फायरिंग का अभ्यास कर रही है। इसमें सेना के आर्मर्ड यानी टैंक्स हैं, लंबी दूरी तक मार करने वाली आर्टिलरी गन्स हैं और फाइटर जेट्स हैं जो भारतीय वायुसेना के हैं। इस अभ्यास, इस इंटीग्रेटेड फायरिंग शत्रु नाश के द्वारा भारतीय सेना और वायुसेना को एक मिली जुली कार्रवाई के लिए तैयार किया जा रहा है। सिर्फ 65 मिनट में भारत के दुश्मन घुटनों पर बैठ जाएंगे। सेना और वायुसेना के युद्ध वाली तैयारी की लाइव तस्वीरें आई हैं। नए जमाने का युद्ध लड़ने के लिए 2022 वाली प्लानिंग हुई है। भारतीय सेना और वायुसेना तैयार है। बॉर्डर पार बैठे दुश्मनों के लिए जो प्लान बना है उसका ड्राई रन राजस्थान के बीकानेर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में पहली बार किया गया। आज के जमाने में जो भी युद्ध लड़े जाएंगे वो बहुत कम समय के लिए होंगे। कार्रवाइयां बहुत तेज रफ्तार से होगी और दुश्मन के ऊपर भारी से भारी गोलाबारी की जाएगी। और इस युद्ध में सेना के हर अंग को एक साथ भाग लेना होगा। भारतीय सेना इस समय थार के रेगिस्तान में जिस इंटीग्रेटेड फायरिंग का अभ्यास कर रही है उसमें भारतीय सेना और वायुसेना की हर किस्म की फायर पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें भारतीय सेना के टैंक्स हैं, लंबी दूरी तक भारी गोलाबारी करने वाली आर्टिलरी गन्स हैं, सैनिकों को तेज रफ्तार से मैदान जंग तक ले जाने के लिए इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स हैं, बख्तरबंद गाड़ियां हैं और लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स हैं और साथ में फाइटर जेट्स हैं जो भारतीय वायुसेना के हैं। इस किस्म की कार्रवाइयां आज के जमाने के युद्ध के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि युद्ध बहुत कम वक्त के लिए ही लड़े जा सकते हैं। अगर कभी युद्ध की नौबत आई तो भारतीय सेना 65 मिनट वाले फॉर्मूले से दुश्मनों को खत्म करेगी। सबसे पहले 20 मिनट तक भारतीय वायुसेना का अटैक होगा। इसके बाद अगले 10 मिनट तक दुश्मनों के ठिकाने पर रॉकेट लॉन्चर्स फायर करेंगे। फिर इसके बाद यानी सिर्फ 2 मिनटों में ही शत्रु के इलाके में इन्फेंट्री यानी पैदल सैनिक कब्जा कर लेंगे। आर्मी की एयर डिफेंस यूनिट केवल 5 मिनट में दुश्मन की एयरफोर्स के किसी भी हमले को रोक लेगी। इसके बाद मिसाइलों और K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्जर की मदद से 15 मिनट तक दुश्मन पर नॉन स्टॉप फायरिंग होगी। सबसे आखिर में स्ट्राइक फोर्स की मदद से दुश्मनों का सिर्फ 5 मिनट में ही नामो निशान मिटा दिया जाएगा। और 65 मिनट के इस मिलिट्री ऑपरेशन की शुरुआत होती है भारतीय वायुसेना के हमले से। जमीन पर भारतीय सेना के सैनिक हैं और हवा में वायुसेना के लड़ाकू हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स। बैटलफील्ड पर 2 अटैक हेलीकॉप्टर आए, रुद्र और अपाचे, और इन दोनों ने मिलकर रणभूमि को आग और धुएं के गुबार में बदल दिया।
लड़ाई में दो तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं, हमले की और बचाव की। हमले की जो कार्रवाई होती है उसमें सबसे पहले लंबी दूरी की आर्टिलरी तोपों या लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट्स के जरिए दुश्मन की मोर्चेबंदी को तबाह किया जाता है। इसे सॉफ्टनिंग ऑफ टारगेट कहते हैं। इस समय भारतीय वायुसेना के Su-30 फाइटर जेट्स ने दुश्मन की मोर्चाबंदी को तबाह किया। उसके बाद स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर रुद्र ने अपने रॉकेट्स फायर किए और अब रुद्र का एक दूसरा राउंड आने वाला है। लड़ाकू हेलीकॉप्टर रुद्र का एक और अटैक दुश्मन को बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि रुद्र न केवल गोलियां बरसा सकता है बल्कि इससे रॉकेट्स और मिसाइलें भी लॉन्च की जा सकती हैं। रुद्र के एक्शन का मतलब है हल्के वजन का यह हेलीकॉप्टर युद्ध में दुश्मनों के सैनिकों से लेकर टैंकों को रोकने का काम कर सकता है और इसके साथ ही युद्ध के पहले 20 मिनट खत्म हो चुके हैं। स्वदेशी रुद्र का साथ देने के लिए अपाचे हेलीकॉप्टर भी मौजूद है। इसने रॉकेट और मेन गन की मदद से नॉन स्टॉप अटैक किया। अपाचे के अनगाइडेड रॉकेट ने कम दूरी वाला अटैक किया और दूर मौजूद टैंक को टारगेट किया हेलफायर मिसाइल ने। इसी मिसाइल की वजह से युद्ध के मैदान में टैंक अपाचे से बहुत घबराते हैं, क्योंकि अपाचे की एंट्री होते ही दुश्मन के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। दुश्मन की मोर्चाबंदी को कमजोर करने के लिए पहले हवाई हमला किया गया और अब बारी है लंबी दूरी तक मार करने वाली आर्टिलरी गन्स और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स की। सबसे पहले मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर ग्रैड एक्शन में आया। ग्रैड 40 रॉकेट एक बार में फायर करता है, एक के बाद एक। ये 30 सेकंड के अंदर 40 रॉकेट फायर कर सकता है। यहाँ पर 4 ग्रैड्स ने 10-10 रॉकेट फायर किए, जिससे दुश्मन की मोर्चाबंदी को कमजोर किया जा सके। और अब दुश्मन की मोर्चाबंदी पर लंबी दूरी तक मार करने वाली तोपों का हमला शुरू हो गया है। इस हमले में 155 मिलीमीटर की सारंग तोप और 105 मिलीमीटर की इंडियन फील्ड गन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तोपें हमेशा लड़ाई में सबसे पीछे होती हैं, क्योंकि इनकी रेंज बहुत ज्यादा होती है। केवल कुछ ही सेकंड में ग्रैड का सारा बारूद दुश्मनों पर बरस गया। ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर आसानी से किसी भी लोकेशन में तैनात हो सकते हैं। किसी आर्टिलरी गन के मुकाबले ज्यादा तेजी से दुश्मन पर रॉकेट बरसा सकते हैं। इन्हीं खूबियों की वजह से ऐसे रॉकेट लॉन्चर्स भारतीय सेना का सबसे घातक हथियार है। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।